बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब मेरे बुलाने पे आए। पहली बात तो उसके लिए देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कुछ बातें हैं जो मुझे क्लैरिफाई करनी है। कुछ बातें हैं अभी जो रिसेंटली आप लोगों के मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चली और मैं चाह रहा था कि इस बात को क्लैरिफाई कर दिया जाए तो बेहतर होगा। जैसे सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक अल हबीबी टूर एंड ट्रैवल्स का उम्रा का लेके मसला हुआ। मेरा नहीं, बहुत लोगों का हुआ, बट मैंने ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज कराई है। सबरेज असलम जो उनके ओनर है उनके खिलाफ और उनके जो स्टाफ वगैरह थे उनके खिलाफ भी एफआईआर मैंने करवाई है। और मैं, मेरे अम्मी अब्बू, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे सास ससुर और उनके भी कुछ रिलेटिव, हम सब उम्रा में इंशाल्लाह जाने की नियत किए थे। उम्रा में जाने वाले थे इस 8 तारीख को। किसी ना किसी वजह से वो जो ओनर थे वो हमें टालते गए, हमें टिकट्स नहीं मिली और एट लास्ट जब सब ने फ्रस्ट्रेट हो गए, जब हमने उनके ऑफिस गए तो हमने देखा कि हम ही ऐसे नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो हमें डाउट होने लगा कि ये कुछ मामला सही नहीं है। तो इसीलिए फिर हमने पुलिस और लीगल वे का इख्तियार किया और हमने पुलिस में लीगल कंप्लेन की उनके खिलाफ। और इसी बीच मामले मुझे एक चीज़ और बात मेरे सामने आई कि काफ़ी शोर तो सोशल मीडिया में इस चीज़ को लेकर हो ही रहा था। बहुत सारे मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, अखबार वगैरह सब कवर कर रहे थे। तो सबरेज असलम जो अल हबीबी टूर एंड ट्रैवल्स के ओनर है, उनके जो बड़े भाई हैं परवेज़ असलम साहब, उनका एक मामला मुझे सुनने में आया कि उनका एक कोई पोस्टर था जो शायद मैंने अपने एफबी पे पोस्ट किया और वो हीट ऑफ द मोमेंट में था। और वो पोस्टर मुझे भी वायरल पोस्टर था, मुझे भी कहीं व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू कहीं पे आया और मैंने उसको उतना देखा वगैरह नहीं और मैंने भी उसको पोस्ट किया जैसे बाकी लोग कर रहे थे। और मैं परवेज़ असलम साहब को जानता भी नहीं हूँ और मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है और ना मैंने कभी उतना गौर किया था कि वो है भी उस पोस्टर में कि नहीं है। मैंने वो हीट ऑफ द, देखिए अब सिंपल सी बात है कि जब आपके घर वाले के साथ हो या आपके साथ ऐसा कुछ भी हादसा होता है, उम्रा से इंसान का एक अकीदा जुड़ा होता है और हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है कि वो खाना काबा की ज़ियारत करें। और उस ख्वाब में देखिए जब कुछ ऐसा होता है तो हर इंसान का मूड खराब होना या गुस्से में आना वो लाजमी है। वो मेरे साथ नहीं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो उस पोस्टर में कहीं उनका नाम था और उन्होंने क्लैरिफाई किया, मैंने देखा उनका प्रेस, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका कोई लेना देना नहीं है अल हबीबी टूर एंड ट्रैवल से। वो उनके भाई चलाते हैं सबरेज असलम और उनका इस घोटाले में कोई लेन देन नहीं है और ना मैंने उनके खिलाफ कोई कंप्लेन की है। ये एक छोटी सी केस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन है और मेरी गलती इतनी हुई, जैसे मैंने आपको बताया वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, मेरी इतनी गलती हुई कि मैंने उसको पोस्ट करने से पहले उस पोस्टर को मैंने जांचा नहीं। मुझे वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए था, बट ये मैंने आपको बताया। देखिए जब इंसान की भावनाएं थोड़ी ऊंचाइयों पे हो तो वो लाजिम सी बात है कि आप जब गुस्से में हैं और जब आप उतनी वेरिफिकेशन नहीं करते, आपको जो चीज़ मिलती है आप शेयर कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं। तो पर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं खुद उम्रा में जा रहा हूँ और उम्रा में जाने में हम सिर्फ अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, पूरा उम्मत के लिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कौम का नाम रोशन करे और अल्लाह हम सबको कामयाबी दे। कोई भी मुसलमान मुझे नहीं लगता कि सिर्फ खाने काबा में जाके अपने लिए दुआ करता होगा। तो देखिए मैं भी इतनी बड़ी जगह पे जाके मैं किसी को बदनाम करके जाना चाहता भी नहीं और मैं ना चाहता हूँ कि हमारे भाई, हमारे कौम के, हमारे अपने भाई क्यों बदनाम हो। पर हाँ, अगर उनको मेरे पोस्ट से अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, अगर उनकी इज्जत में थोड़ी भी आँच आई है, तो मैं क्लैरिफाई करता हूं आप सबको। पहली बात, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूं अगर उनको मेरे वजह से ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बेगुनाह को किसी भी ऐसी चीज़ की सज़ा मिले जो उसमें वो शामिल नहीं है। क्योंकि भाई हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मेरे भाई जैसे हैं और इनफैक्ट आप मेरे वालिद की उम्र के हैं। तो आपने मुझे बेटा बच्चा कहा भी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से उस मामले को एड्रेस किया। तो मैं भी यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि उनका कोई रोल नहीं है और ये जो पोस्टर का जो भी मामला हुआ ये अनजाने में हुआ, ये कोई सोची समझी या कोई मैं जानबूझ कर किया। मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा, ना मैंने कभी उनको देखा है ना मुलाकात हुई है।
पर फिर भी क्योंकि उनसे उनकी इज्जत को ठेस पहुंची है या उनकी किसी भी तरह से उनको एक बैड नेम मिला है, तो मैं उसके लिए मैं उसको अपने में अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। क्योंकि मुझे नहीं पता वो पोस्टर कहां से आया, जो भी है, बहरहाल क्योंकि मेरे से पोस्ट हुआ, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और मैंने उनको उसके लिए मैं उनसे अपोलोजाइज भी करता हूं और मैंने उनको एक अपॉलजी लेटर ऑफिशियल लिखकर बेनियापुकुर थाना में सबमिट भी करवा दिया है। और मैं मीडिया के थ्रू भी ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं उनको कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा मुझे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनने को मिला, क्यों कह रहे थे कि अगर मैं किसी के बहकावे में ये कर रहा हूं या कोई पॉलिटिकल, तो देखिए भाईजान, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप सबसे कि मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। हम जब उम्रा में जाते हैं या कोई भी जाता है तो भाई बहुत हक हलाल का पैसा होता है, इंसान के एक अरमान होती है कि उम्रा में जाने के लिए बहुत लोग अपनी ज़िंदगी की पाई जोड़कर जाते हैं। तो कोई भी अपना पैसा तो बेवजह अगर कोई ऐसा उनको ठग के चला जाए तो भाई वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो उसके लिए लड़ेंगे। और इस्लाम में हमारा अपने हक की लड़ाई फ़र्ज है, ठीक है। और 8.5 लाख रुपए है, कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है। और चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बट अपने हक के पैसे के लिए तो भाई अल्लाह ने कहा है कि जब हक के लिए लड़ो, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको किसी को बहकाने की चीज़ है या कोई मुझे पॉलिटिकली सपोर्ट करे। मुझे नहीं लगता कि आज का माहौल ऐसा इतना भी खराब नहीं हुआ। आज भी हमें अल्लाह पे भरोसा है कि अपने इंसाफ की लड़ाई में हमें किसी की पॉलिटिकल बैकिंग की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह साथ है। और बहुत क्लियर कट मामला है, इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैंने किसी को पैसा दिया वो लेकर कहाँ है नहीं है, मुझे कोई खबर नहीं है। उनकी पुलिस के ऊपर इंशाल्लाह भरोसा है कि वो अपना काम करेंगी, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और तो इस हक के लिए लड़ने के लिए मुझे किसी के बहकावा में आने की तो जरूरत नहीं है। पर हाँ, उनका जो नाम सामने आया है इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं अगर उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अपॉलॉजी भी मैं उनको दे चुका हूं और इंशाल्लाह आगे से मैं थोड़ा इस चीज पे गौर करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। तो कितनी उम्मीदें है आपको अपने पैसे मिलेगी या नहीं अल हबीबी टूर एंड ट्रैवल? देखिए, मुझे उम्मीदें अल्लाह से है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेगी। कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो मैं नहीं जानता। पुलिस अपनी काम कर रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह वो अपना काम अच्छे से करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो मुजरिम है उनको उनकी सज़ा भी मिलेगी और मुझे इंशाल्लाह मेरे पैसे जल्द से जल्द मिलेंगे।